हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन में। देखिए, कल मैं क्लास ले रहा था और कई बच्चों के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कंप्यूटर साइंस के टीचर भर्ती के लिए आप कुछ आवाज उठाइए, कुछ बोलिए, क्योंकि अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का नया आरआर आया है, रिक्रूटमेंट रूल आया है और जिसमें क्या कहा गया है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी बात उसमें यह कही गई है, अब तक के जितने भी कंप्यूटर साइंस के टीचर होते थे उनके लिए क्या कंपलसरी था, उनके लिए बीटेक होना चाहिए, चाहे सीएस से, बीई होना चाहिए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। बीएड जैसी चीजें कंपलसरी नहीं थी। लेकिन अब कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए यह कहा गया है कि आपको पास बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीई कंप्यूटर साइंस में के साथ साथ बीएड होना चाहिए। अब आप बताइए कि ऐसे हमारे कई सारे फ्रेंड हैं जो अलग अलग तरीके से उन्होंने कंप्यूटर साइंस से कोर्सेज कर रखा है, चाहे डोएक सोसाइटी से ए लेवल हो, ओ लेवल हो, ठीक है, इस तरीके से कोर्सेज कर रखा है और वो सभी कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन यहां बच्चों के साथ इतने बड़े धोखेबाजी, हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए रिक्रूटमेंट रूल को लेकर कि जहां ये कहा गया कि उनको बीएड करना कंपलसरी है। देखिए भाई, बीएड एक टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग की एक टेक्निकल डिग्री है। और वैसे ही कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने बीटेक करा है, बीई किया है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, वो सभी कंप्यूटर टीचर बनने के लिए पूरी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें डी ट्रिपल एस बी में, बिहार में बात करें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के टीचर की वैकेंसी आने में बीएड यहां कंपलसरी नहीं था। और अब से जितने भी बच्चे पहले कंप्यूटर साइंस में उन्होंने कोर्सेज कर रखा है, उन्होंने बीएड किया भी नहीं है। तो आप बताइए कि कंप्यूटर साइंस की आप वैकेंसी तो देंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से कोर्सेज कर रखा है और बीएड ही नहीं किया है, आप किसको सम्मिलित करेंगे, किसका सिलेक्शन कराएंगे? भाई, यहां तो आप केवल नंबर्स दिखा रहे हैं कि आपके पास वैकेंसी है और आप जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप टीचर बनाना ही नहीं चाह रहे, लेना ही नहीं चाह रहे। ऐसे बड़े सारे बच्चों के हमें कमेंट्स आए कि सर, इसको लेकर हमारी आवाज उठाइए और इस तरीके से यहां पर रिक्रूटमेंट रूल में चेंज होना चाहिए। तो मेरी भैया विनती ही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कि आप नए नए रूल्स ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट इस तरीके से रूल जो बच्चों के हित में ना हो, ठीक है, उसको अगर हम देखा जाए वो शिक्षक बन ही ना पाए तो इसका बेनिफिट क्या है? कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने कोर्सेज कर रखा है, बीटेक, बीई, बीएससी या अलग अलग पीजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी ऐसे कोर्सेज, तो उन्होंने बीएड नहीं किया है, तो वो शिक्षक कैसे नहीं बन पाएंगे? क्योंकि इससे पहले तो वो सभी शिक्षक बतौर शिक्षक उन्होंने सेवाएं दी और बहुत सारे शिक्षक बने हैं विदाउट बीएड के। तो नए नए रूल्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लेकर के आप बच्चों के साथ काफी नाइंसाफी देखने को मिल रही है। देखिए, आई स्टैंड फॉर यू, हमेशा मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। किसी भी बात को लेकर हो, कोई डाउट हो, हमें आप कमेंट करिए और इसको लेकर हम आयोग भी जा सकते हैं, जहां अपनी बात रख सकते हैं कि सर, इसमें कुछ चेंजेस की नीड है, जहां पर बच्चों की एक बड़ी डिमांड है। तो भाई, बच्चों जितनी बड़ी संख्या में आप आएंगे और इसी के बिहाफ पे हम एक ट्विटर कैंपेन भी प्लान कर सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में आप ट्वीट करिए, आप एमओएच को टैग करिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमओई को टैग करिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री को आप टैग करिए या केवीएस ऑर्गेनाइजेशन को टैग करिए, जिससे ये रूल जो है चेंज किया जा पाए और बच्चों के साथ इंसाफ किया जा सके। तो इसी प्रकार से, और भाई हमारी जो संवेदना है वो आपके साथ है कि इस नियम में अब बदलाव की नीड है, बदलाव होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कोई भी आपके डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।